तेल पे नहीं अगर जरा भी ठीक ठाक से लगा वातावरण मतलब पेट्रोल पंप है। राम राम भाई सारे साथियों ने आप तो शेयर कर हैं आप विकास में शेयर करते हैं। साथियों हम हाँ भाई कुंडली बॉर्डर के ऊपर कई दिन तक तबीयत भी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली आना पड़ा साथियों के साथ। और मेरे साथ में है भाई राहुल दादू, भाई जसवीर तंवर, भाई सिल्लू चांद। राम राम भाई सारे ने। भाई 2 दिन हो गए एक बात चल रही है, कितने भी कोई जिक्र हो, कोई एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है कि ऑपरेशन कलीन सरकार ने ऐसा काम कर दिया जैसे आतंकवादी बैठे हैं कब्जा ले देश के ऊपर और उनका सफाया करना है ऑपरेशन कलीन। ये ऑपरेशन कलीन इस टाइप के जो शब्द हैं ये या तो दुश्मनों के लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए यूज हुए हैं या आतंकवादियों के लिए यूज होते हैं। आप बार बार देखते भी हो, लेकिन इस देश के नागरिकों के लिए, देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए, इस देश के मजदूर के लिए इस प्रकार के शब्दों का अखबार में छापना ये सवालिया निशान है इस देश की सरकार के ऊपर, इस देश के नेताओं के ऊपर। हम कोई गोला बारूद तो तब बना रहा नहीं रहे भाई बॉर्डर के ऊपर। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और आड़े बैठे हैं भाई। को जाना हो चढ़ना मैं और आड़े जब तक बैठे हैं जब तक कि हमारी बात का हल नहीं हो जाता साथियों, किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटने वाले। और सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है भाई, हम तो चाहो ऑपरेशन करे सरकार हमारे ऊपर। चलो हमको ये सख्त फैसला वैसे तो नहीं ले पाए, कई सख्त फैसले इन महीनों के अंदर ले लेने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं ले पाए। लेकिन ये अगर सरकारें हमारे शमियान की खड़ी होना चाह रही है कि ऑपरेशन करने की बात कर रही है, अगर हमारे ऊपर कोई दबिश करना चाह रही है, हमें डराना चाह रही है, तो स्पष्ट सीधे शब्दों में संदेश है भाई बिल्कुल भी डरा नहीं गेर। ये किसान के लिए मौका है, सुनहरा मौका है भाई। जो नौजवान हमें बार बार ये कह रहे हैं कि कोई न कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हम कोई कठोर कदम उठावा और उसमें गलती होवे सलती होवे, सौ तरिया के रिस्क थे। लेकिन जब सरकारें कोई कदम उठाने की बात कर रही है तो हमने भी मौका मिलेगा, सभी युवाओं ने मौका मिलेगा और सरकार की ताकत जानने का भी मौका मिलेगा और हमारी ताकत न जानने का भी मौका मिलेगा। इसलिए किसी भी साथी ने घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, अपनी तैयारी करो गामा वाइज, गामा अपने साथियों को तैयार करो, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, ताकि जब भी हमारे ऊपर अगर बॉर्डर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे, कोई ऑपरेशन या किसी प्रकार की फोर्स की दबिश हमारे ऊपर डालने की सरकार कोशिश करे, हम ही किसी भी एक साथी के पास अपना मैसेज छोड़ दें और वो मैसेज पूरे हरियाणा में फैल जाए। ऐसा प्रबंध आप सब नौजवान जो पढ़े लिखे साथी है उन सब ने करना है। अगर भाई सरकार हमारे को मारना ही चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर सरकार हमारे खिलाफ में फौज खड़ी करना चाह रही है तो खड़ी करेगी भाई। आड़त है नहीं तो घर बैठे है, घर से भी काटेंगे। तो अगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे नहीं उठाओगे तो कल न घर से भी निकालेंगे बाहर।
और ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप एक किस्म से गुलाम, मैं तो समझता हूँ गुलाम तो हो ही रहा। देश आजाद, देश भर की तो कोई बातें इस देश में नहीं बची। जब कुछ भी चापते हैं, ठीक ठाक शांति से बैठे लोगों के लिए भी कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। यो ऑपरेशन कलीन यो चीन पे को नहीं करते भाई। ये ऑपरेशन कलीन पूरा 40 किलोमीटर तो ये दाबली पाछे सी ने, और सैकड़ों किलोमीटर जमीन बाहर देश की दाब रहे हैं। यो पूरा गुलाम कश्मीर यो पाकिस्तान दाबी बैठे है भाई। ऑपरेशन कलीन उड़े को नहीं करते हैं, उड़े इनकी गोली सामने जाएंगे आगे ऑपरेशन के मैं इनके हाथ कामन लायक जे हैं। किसान ने के ऊपर ऑपरेशन कलीन करना जाना है। मारे भाइयों ने मारे खिलाफ करना सरकार की ये नीति जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। और आप लोग देखोगे अगर सरकार ने मारी और गोली तो छोड़ो, अगर छोटी सी छड़ी भी कर दी तो इस देश में ऑपरेशन कलीन दूसरा चलेगा। यो बीजेपी और बीजेपी समेत जितने भी राजनीतिक दल हैं जो किसान के खिलाफ खड़े हैं, फिर ऑपरेशन चलेगा इन क्या सफाया करने का। इस देश में ऑपरेशन चलेगा, इन नेताओं ने घर तक काट पीटांगे। इब तो हम ही करा इनके प्रोग्रामा का बहिष्कार भाई, हम ही विरोध करा, काले झंडे दिखावा। लेकिन अगर हमारे किसानों की तरफ एक छड़ी भी न उठा दी तो ऑपरेशन कलीन इनका चलेगा। बीजेपी मुक्त भारत बना देंगे, बीजेपी मुक्त भारत। खाली नहीं जाओगे या बात करें नु मान रहे हो भैया। अगर 2 डंड के मार दी और ये कितने भाग जाएंगे। अगर सरकार ने हमारे साथ छेड़छाड़ कर दी तो ये जो हमें बार बार शांति 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 के पाठ पढ़ाने लायक रहे हैं, इनके अलावा जो सिलेबस बदल देंगे हम, अपना सिलेबस हो जाएगा क्रांति 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 शांति की जगह। क्योंकि ये हमारे आत्म सम्मान की बात है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। इसने किसी भी सूरत में हम बीच में नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई ने। अगर सरकार हमारे को हथियारों से डराना चाह रही है तो यह सरकार की बहुत बड़ी भूल है। और हमें हमारे संयम का इम्तिहान अगर लेना चाह रही है तो सरकार बहुत बड़ी गलती करेगी। और मैं तो इन्हें कहूँ भाई, बहुत दिन हो गए, 4.5 महीने हो गए बैठा ने। ये तो सरकार ने ऑपरेशन कलीन शुरू कर देना चाहिए। हम भी भाषण दे दे मंचा के ऊपर छिक लिए। 4.5 महीने में के भाषण नहीं दे लिया, सारे नेताओं के भाषण सापड़ लिए। ईब तो ऑपरेशन कलीन न करे देना चाहिए ताकि हमने भी एक मौका मिल जाए। और हम तो इस मौके की तलाश में हाँ, किस दिन यो ऑपरेशन कलीन होगा उस दिन अभी हमने एक मौका मिलेगा किसान परिवार ने, मजदूर परिवार ने और इस देश के आम नागरिक ने। पता चल जाएगा भाई किस प्रकार तो ऑपरेशन हुआ है, किस प्रकार से कलीन हुआ है। साथियों, ये लिखा भी नहीं सकते, इतने कमजोर नस्ल के लोग हैं। तो आपके सोशल मीडिया के प्रचार मात्र से जब इन्हें ये पता चल गया भाई गांव में इस खबर का तो असर इतना हो गया, लोग आने की तैयारी कर ली, बॉर्डर पर पहुंच गए रातों रात लोग। तो इनका जो हरियाणा का गृह मंत्री है अनिल विज, उसने खुद आगे सफाई देनी पड़ी कि हमें ना ऐसा कोई ऑपरेशन की हमारा कोई प्लानिंग को नहीं। ये इतने डरे हुए लोग हैं। और भाई मैं तो कहूँ गृह मंत्री जी कर दे ऑपरेशन करना है तो अमित शाह जी ते भी कहूँ, अनुरोध करूँ सरकार ते अगर भाई क्यों ये इतने लंबा बैठा रखे, हमने मारो खर्चा भी लागण लाग रहा है। एक बार देख लो भाई तोयल की इस देश ने भी, इसने एक बार देख लो फौज फाज ला के भी इनके कितना ऑपरेशन कर सको, कितना कलीन होगा। मैं तो कहूँ एक बार ये मौका आ जाए, किसाना खातर मौका है भाई। मारा हरियाणा में कहावत है कि पहले छेड़ करा गोनी पत से घाट गालना गोनी। याद होगी सारे भाई हैं बात। या एक बार मारा का नहीं, एक बार ये लखा के देख लो, फिर मामी जाना और हमारा काम जाना है। सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है, ऐसा घटिया काम करने की अगर एक बार सोच भी ली न तो सरकार ने इस देश में सरकार नाम की चीज नहीं पाओगी भाई।
अटके सुन लियो, ये शब्द सरकार नाम की चीज नहीं पाओगी। हमारी सरकार साढ़े की लगती। अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि वे फौज इसलिए है इस देश में कि नेताओं के पीछे घूमेगी। इन मंत्रियों की सुरक्षा खातिर फौज पुलिस हैंगे। इस किसान का ऊपर गोली चलाओगी, अरे कमेल ले आ जाओ, उसका गिला 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 हजारों लाखों आदमी, हजारों की संख्या में जो है पुलिस वाले फौज वाले गिले गिले रखे ही। एक पायलट छोड़ के आओगी, दूसरी फिर लेना आ जाए। भाई इनका भोग विलास खातर को नहीं या है पब्लिक की सेवा खातर। और हमारे ऊपर अगर इन हमारे साथियों तक ऑपरेशन करवा दिया तो फिर इस देश में बच्चा बिकेगा। तो सारे साथियों से निवेदन है भाई, किसी ने घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार अपने नागरिका नंबर 1 की सोच रही है तो इन नेताओं के साथ दो हाथ करने का टाइम है, मौका भी मिल जाएगा भाई। हूं तो न कहूंगे भाई नहीं छेड़े आप पे करांगे तो न कहेंगे अशांति फैला रहे हैं, फलाने तत्व हैं, दकड़े तत्व हैं। लेकिन अगर सरकार हमने छड़वा हुआ है और इस निकली बीमारी खातर याद होगी तो हमने लट्ठाए थे सारे साथियों ने। यह बीमारी जब भय बैठाता रहे तो लट्ठा गांव का चुगरदे खड़े हुए थे, याद है सारे साथियों का, भूल गए? गांव की छोरी भी नहीं बढ़न दिया अभी न गांव में। पांचों चुगरदे, पांच रास्ते थे, पांचों रास्ते पर पहलवान छोरे लठ ले खड़े हुए गए थे। उसे बात न याद कर लियो, उससे बात न याद कर लियो। ये उससे झूठी बीमारी का नाम लेके, कोरोना का नाम लेके अगर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह लठ जिनसे तो हमने कोरोना काल में ठाए थे, डरकी ने अपने अधिकारों के लिए ठा लियो भाई। और सीधी लड़ाई होगी, कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं भाई। सीधी लड़ाई होगी। अगर सरकार सीधी हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी तो हम भी सीधी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि बिल्कुल अंत आ रहा है। और भाई सारे साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो ने भी थोड़ी आगे न बुझाइयो। और यो मेरा पेज है भाई, कोई साथी ये कहूँ भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, एक्सेप्ट नहीं होती भाई, उसमें 5000 पूरे हो रहे हैं। मेरा पेज है, जो साथी मेरे से जुड़ना चाह रहा है मैं अपना लाड प्रेम बढ़िया रहो है, इसलिए इस पेज ने भी लाइक कर दियो भाई। आप ही अपनी बात, और आप इन्हें क्या का शौक को नहीं हो, किसानी का शौक है, किसान की बात इस पर अपनी आईडी के ऊपर से 10 साल का रिकॉर्ड काट के देख लियो। किसान के सिवा कोई बात आप इन्हें लिखी नहीं पाओगी, और क्या है का शौक नहीं आप इन्हें। केवल इसलिए जोड़ने की बात करूं हूं, किसान की बात करने खातिर, और कोई साधन नहीं है भाई, केवल मात्र यो साधन है। हम तो अपने पत्रकार खुद है। हाँ, आप मेरे पत्रकार हो, मैं आपका पत्रकार हूँ। आपकी कोई बात आओगी मैं उसने शेयर करूंगा, तारी कोई बात है, मेरी कोई बात हो, आप उसने आगे न बढ़ाइयो। किसी भी साथी ने किसी भी प्रकार तक घबराने की जरूरत नहीं है। या जो इन ऑपरेशन कलीम नाम की जो खबर छपी है, इस तरह आंदोलन मजबूत होया है। हजारों साथी इसे आगे जो करते हैं, अपने जो काम लाग रहे थे वो काम छोड़ हजारों साथी बॉर्डर के ऊपर आगे भाई। दादू बात करेगा, राहुल दादू क्रांतिकारी भाई मेरा, जो रातों जो भी बीमार होते हुए भी रातें न बाजा भाई ले भाई। नमस्कार साथियों, आज जितने भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी लाइव देख पा रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। रात के समय में आप लोग जुड़ रहे हैं मारते, और अपने मारते नहीं भाई, इस देश में चल रही इस मुहिम थे जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, आप लोगों को अब बिल्कुल सक्रिय होने का समय आ गया है भाई। और सक्रिय इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि जो लंबा संघर्ष हमने पूरे देश की जनता ने करके दिखा दिया, इस डूबते हुए देश में, इस डूबते हुए व्यवस्था को बचाने के लिए, इसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए, इस देश के
लोकतंत्र को, संविधान को, तमाम उस चीज को बचाने के लिए जिस चीज को दांव पे लगा दिया इस बीजेपी सरकार ने, इससे जुड़ी हुई पार्टियों ने, सिर्फ अपने इस थोड़े बहुत ही घटिया मंसूबों के दायरे में अपने सत्ता को चलाए रहने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए। ये बिल्कुल सोचने की बात है कि जिस दिन मेरे देश की जनता इस देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रही थी, इस देश के नेता इस देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, और जब ये देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग इसमें पार्टियों के रूप में तैयार हो गए, कुछ लोग सत्ता के रूप में तैयार हो गए, और वो आज के दिन एक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जैसे शायद अंग्रेजों के आगे भी नहीं थे। खुद आज के लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का प्रयोग करने लगे। हमारे ही लोग हमारे ही संवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हम खुश भी हैं इस बात है कि हमारे लोग हमारे पर राज कर रहे हैं, लेकिन उस राज का पैमाना क्या है? क्योंकि वो हमारा खून चूस के, खून का मतलब कि हमारी किन किन इच्छाओं को वो अपने काबू में करना चाह रहे हैं, और किन के तय कौन उन चीज़ों ने तय करेगा। और तय अगर संविधान नहीं करेगा कि सिर्फ पार्टियों से जुड़े हुए लोग और पार्टियां अपने आप को बचाने के लिए ही तय करेंगे, फिर संविधान का मतलब क्या है? फिर ये इतने सारे लोग, 7.5 लाख लोग क्यों मरे आज़ादी की लड़ाई में? क्यों भगत सिंह और फांसी टूटे? क्यों इतने हजारों हजार क्रांतिकारियों ने पीड़ा सही? किसी ने जेल काटी, कोई जान देकर चला गया, कोई धरना में शामिल होया, कोई क्या मकसद रहा था फिर उन लोगों का? क्यों वे लड़ाई लड़े? आज क्यों हमारा खातर? और हम हमारे ऊपर ये बिल्कुल शर्मनाक बात होगी अगर हम अपने पुरखों की दी हुई आज़ादी को नहीं बचा पाए तो ये शर्म की बात है। आज जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, जो इस लड़ाई की ताकत बने हुए हैं, जो भाई पानी से लेकर, झाड़ू से लेकर, दूध से लेकर कुछ भी इस आंदोलन में पहुंचाने लग रहे हैं। इस आंदोलन का मकसद ही सिर्फ एक है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। इस देश की जो स्थिति है, हर स्थिति अपनी अपनी जगह पर कामयाब रहे। लेकिन एक बात यह है कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, हकीकत तो ये है कि ये किसान का नहीं, इस देश की मंडी व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है, इस देश की इकोनॉमी को बचाने का आंदोलन है, इस देश के व्यापार को बचाने का आंदोलन है। और नाम सिर्फ खेती से है तो ये एक ऐसा दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा भी कि ये सिर्फ एक संगठन, किसान संगठनों का ये आंदोलन भाई किसान संगठनों का नहीं है। यो इस तमाम देश से जुड़े हुए प्यार करने वाले लोगों का आंदोलन है, और आंदोलन है यो आपका, जो आप सुनने लग रहे हैं इस बात में। और आंदोलन है यो तमाम उन लोगों का जो अपने देश से प्यार करते हैं, चाहे वो देश के अंदर रह के कर रहे हैं या फिर वो देश से बाहर किसी भी देश में रह के। और इस आंदोलन से जो भाई मदद भेजने लग रहे हैं, चाहे वो वित्तीय तौर के ऊपर है या वैचारिक तौर के ऊपर है या कोई मान ले कोई वस्तु के रूप में है। तो भाई आज मोर्चे की मीटिंग थी, मोर्चे में कई मेन फैसले लिए गए। उन फैसले में आते कुछ एक फैसले ऐसे हैं कि वो नेता उड़े के बताओ हैं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी भाई अपना भी राय मशवरा इतना ही था कि भाई थोड़े मजबूत फैसले लिए जाएं ताकि इस आंदोलन का रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द निकले, क्योंकि लंबा चलता हो लिया भाई। और भाई आप सबसे एक अपील है कि भाई अपना थोड़ा सेहत का ख्याल रखें। एक तो ये पता नहीं है बीमारी है भी कि नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने तक तो कोई बीमारी का नाम की कोई चीज इन धरने पे मिली नहीं है। और अगर भाई किसी भाई का, क्योंकि बदलता मौसम है, या अगर कोरोना ना होता तो भी इन दिनों में लोग बीमार वगैरह हो जाया करें, तो अपनी थोड़ा ठंडा पानी एकदम ना पियो और भाई थोड़ा कोई कूलर एसी का इस्तेमाल एकदम तक ना करें। क्यों किसाना के जो बालक उनका तो भाई लामनी लाग रहे हैं, उनका तो ताप मांगे कि और ताप चढ़ जाएगा जब भी काम करना पड़ा है, घर क्या सब बगे कर रहे हैं भाई। पर फिर भी भाई न्यू है थोड़ा सरकार इस देश ने डबोण खातर अलग अलग तरीके लेकर आने लग रही है। ये भी सोचने की बात है कि बीमारी नहीं है कि भी सरकार नहीं, अगर बीमारी नहीं है
तो और बीमारी है तो भाई मोदी ने नमस्ते ट्रंप करवाया क्यों था। आज यो कुंभ भी चल रहे हैं इस देश में, और भाई बड़ी बड़ी पंचायतें भी चल रही हैं, चुनावी रैलियां भी चल रही हैं, और रोड शो भी चल रहे हैं। फिर उनका क्या मकसद रह गया। इस देश में इतना गंद मचा दिया भाई बीजेपी ने, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने, इसकी जुड़े हुई सहयोगी पार्टियां ने। निरा धार्मिक उन्माद, निरा जातीय उन्माद, हर आदमी का घृणा करवाने के जो उद्देश्य है ना इस पार्टी का, यो आप लोगों ने, देश बताने वाले लोगों ने, देश से प्यार करने वाले लोगों ने इनकी मंशा समझ गए, इनको रोकने के प्रयास करने होंगे भाई। ना तो फिर आने वाली जो जनरेशन होगी हमारी, जो इस देश में पैदा होगी, उसके लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जो लोग अब चुप रहेंगे उनकी चुप्पी भी इनमें दोषिया में शामिल करेगी भाई। बाकी बधेरी बार बात होली भाई आप लोगों से। विकास भाई ये भाई सारी बात आपकी बता दी। मोटी बात फिर वह है, ये मोदी एक आ रहा है बोला समस्या में अवसर खोजो, आपदा में अवसर। नरेंद्र मोदी का डायलॉग से हो, और इससे बात ने मैं धरती भी कहूँगा सारे भाइयों ने, आपदा में अवसर खोजो। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें या जो ये ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं, इसमें आप ही अवसर खोजांगे, मजबूती के साथ लड़ांगे, बिल्कुल मजबूती के साथ, किसी भी सूरत में पाछा न पानी धरांगे। सरकार हमने छेड़ा है, और मैं तो कहूँगा हम तो तैयारी बैठे हैं सारे गाँव वाले का भी मैंने बेरा सा रोज फोन आऊँ भाइया के, भाई किमें करो हमें नू भी कहने को नहीं भाई हमने किमें कराया है, सरकार किमें करा है, तो फिर पाछा तो फिर फायदा भी है किमें करने का। तो इस यह जो समस्या कुछ साथी करे समस्या नहीं हो तो एक अवसर है, और हम तो बाहर देखा इस अवसर ने ये कोड भी मार का नहीं हाथ करें, उसके बाद अगली बात आगे देखेंगे फिर क्या होगा। डॉक्टर सुशील है भाई मेरे साथ में बात करना चाहूँगा। भाई सारे साथियों ने नमस्ते मेरी। भाई साथियों खड़े हो लियो, नहीं तो काम चल रहा नहीं का, बिना लड़े कौन काम चल रहा है। एक कहावत सुनाया कि अपनी बातचीत बंद करांगे। एक बार क्या हुआ है, एक राजा नु देखा है तेरी पब्लिक कितना विरोध कर सका है, विरोध करने वाले सैं भी तेरे राज्य में नहीं है, तो उसने क्या कराया, एक पुल बनवा दिया बिना बात, जड़ा कोई जरूरत नहीं थी पुल बनाने की। तो साथियों क्या होया, पुल बना दिया, लोगों ने कोई विरोध नहीं कराया, और उस पुल पे वो लिगड़न लग गए। तो राजा ने सोचा भाई किसी ने कुछ नहीं कराया, उसने राजा ने एक काम और कर दिया, राजा ने उड़े शिकायत पत्र मतलब पेटी बनवा दी, भाई किसी ने कोई शिकायत हो तो इस पर चिट्ठी डाल दी, उसमें किसी ने कोई शिकायत नहीं डाली, और अपना लोग लिगड़न लग गए। राजा ने क्या कराया, फिर उस पर कर ला दिया 5 रुपये 2 रुपये, अपना लोग भाई कर देगा लिगड़न लग गए। भाई आवा जो 5 रुपये दे दे, उसमें जो भी कर ला दिया, 5 का लाया 2 का लाया, जो भी स्टेप कर रहा है वो कर ला दिया। लोग को नहीं बोल रहे, राजा ने सोचा लोग तो नहीं बोलते, भाई बिना बात पुल बना दिया, बिना बात कर ला दिया, लोग फिर भी नहीं बोल रहे। राजा ने फिर क्या कराया, गले एक जूत मारने वाला खड़ा कर दिया, बोले भाई जो भी आवे इस पर कर भी लेना है, और 5-5 जूत मारने हैं। अपने 5-5 जूत खाने लग गए, लोग लिगड़न लग गए, 5 जूत खाओ मैं 5 रुपये दे लिगड़ जाए। तो भाई एक दिन एक आदमी ने चिट्ठी लिखी, बोलिया जी राजा तो रख गया, एक आदमी बोला जी चिट्ठी आई है, एक चिट्ठी लिखी राजा का नाम। राजा ने सोचा वो तेरी बेबे के एक आदमी तो पाया जिसने कम से कम गलत काम के प्रति एक चिट्ठी लिखी राजा तक, एक आदमी तो मेरे राज्य में है। चिट्ठी खोलकर राजा का माथा ठनका, राजा ने माथा पकड़ लिया, उसमें नू लिख रखा अग जी सुबेरे मैं काम पर जो जावा नहीं, ओढ़े आदमी हो जाए कई, तो एक काम करो ये जूत मारने वाले 2-3 लाए दो, हमने वार हो जाए है, भाई भीड़ ज्यादा हो जाए, जूत मारने वाले 3-4 लाओ, हमने वार हो जाए काम करने में। तो भाई लोगों इसने काम ऐसा कर दिया सरकार ने, बिना बात की बीमारी, बिना बात का मास्क, बिना बात का मास्क का चलान, बिना बात के लॉकडाउन, भाई लोगों ने उस प्रजा की इतनी आदत होगी, कुछ भी कर दो सरकार, भाई उसके खिलाफ नहीं बोलना, कुछ भी सरकार करो उसके खिलाफ नहीं बोलना। भाई न्यू नहीं काम चल रहा, नहीं काम चल रहा, ये तो नू देखा भाई कड़ा तक लोग कड़ा तक रुक गए हैं, कड़ा भाई कदम कदम लड़ना पड़ेगा। मित्रों साथियों
जो खासकर कॉलेज में जाने वाले बालक हैं या बिना बात की बीमारी चेप करें सारा होता गांठ बहन दी कदे किसी नू लगता हो 2 महीने पास कॉलेज खुल जाएंगे स्कूल खुल जाएंगे तो हमें मौज लियो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लड़ोगे तो स्कूल में जा पाओगे, लड़ोगे तो कॉलेज में जा पाओगे, लड़ोगे तो नौकरी कर पाओगे। या तो इतना भी आड़ न्यू मनाओ, शुक्र मनाओ। ये किसान बैठे हैं, जे जिस दिन किसान उठ गए गांठ बांध देगा। ये तो लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं साथियों। कदे किसी भाई का नू मैं वैक्सीन आप अच्छा है लेकिन वैक्सीन लग गया बस जान दे देगा ना। वैक्सीन तो पहले लगी है, एक वैक्सीन लगी है, दूसरी आएगी, तीसरी भी लगेगी, आई साल भी लगेगी। जब तक लास्ट में चिप नहीं ला देंगे पेंडा छुट्टा को नहीं। तो भाई आज लड़ना क्या लड़ना, इस तरह जितना तोड़ा तोड़ा लड़ा जावे। मैं तो एक कॉल कहूँ, विकास भाई ने कॉल देवा है, ये जो रात का लॉकडाउन लाया है 10 सुबेरे 5 जगह, इसकी तोड़ो। मैं तो कहूँ विकास भाई ने एक कॉल दे जींद में इसार में इस लॉकडाउन में देखेंगे। और जड़े मास्क का चलान काटे नहीं भाई, इनका बेरा पैड लो परमानेंट जड़ा काटा है। एक तो बताओ है इस रोज तक तारी सार जाने कोई रास्ता रोज खड़े हुए हैं। थोड़ा एक बार इनका चयन कर लो और वो 10-20 हजार आदमी इकट्ठे भाई इनती देख लो इधर चला कितना का चलान काटे, कितना जेल में भेजेंगे। पूछा तो किस बात का चलान काटा है। और भाई यह लड़ाई या बात बीजेपी की ना करो। कौन सी पार्टी या कोई आदमी पाए जो कलर पकड़ ले नको भाई वोट मांगना आता 40 उम्र चलान काटे हैं, किस बात का काटन लग रहे हैं। चल खड़े उम्र आगे ला गए, ये जो सरपंची में खड़े होने फिर हैं, जिला परिषद में खड़े होने फिर हैं, इन तेनों को भाई चल मर आ गए। और रात ना लॉकडाउन किस बात का लहर क्या मतलब रात ना कोरोना आवा है, रात ना कोरोना बिहार क्या हुआ है, रात ना आवा यू है बस तरता है नू कंट्रोल करने का। पहले रात का लाया है, 12 इतवार का लाओगे और फिर तेरी रोज गांठ बांध देंगे तारी। जो भी चाहे कांग्रेस का पाओ, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे चौटाला का हो, चाहे किसी का हो, कोलर पकड़ लेने को वोट मांगना टाइम तो बढ़ा जाएगा। ये मारा है बिना बात के लग रहे गुलाम बनाने, इसमें कौन बोल रहा है, इनमें मिनती खड़े करो इन तक है। तो भाई सबका निवेदन है या लड़ाई कोई बे कल किसाना की नहीं है ना, लड़ाई या न्यू है बे विकास करना है, ममना नौकरी लगनी। तो जैन बचाने की लड़ाई है, जैन बचाने की, गुलामी बचाने की। जे बचाई जाती हो बचा लो, नहीं बन कल्ला विकास के करेगा और कल्ला दादू के करेगा भाई। तो सारे की जिम्मेवारी है। मैं तो कॉल कहूँ भाई सारे इकट्ठे हो गए पंचायत करके, युवा पंचायत एक कॉल दो जिसमें लॉकडाउन तोड़ांगे और लॉकडाउन तोड़ना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद साथियों, नमस्ते। भाई बड़ी बात कही भाई ने, स्कूलों के ताले ला दिए, स्कूलों के ताले। स्कूल में तो सारे के बच्चे पढ़ते होंगे, किसान के भी, मजदूर के भी, व्यापारी के भी। सारे बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुल रही सरकार। रैली तो खुलेआम आज भी देश के गृह मंत्री की 3 रैली थी पंजाब बंगाल में, काल 9 रैली थी बंगाल में। इनकी रैली में कोरोना आंदा नहीं, हमारे बच्चे जड़े पढ़न जाए उड़े जो है कोरोना आ जाए। शर्म की बात है भाई, एक सिल्लू की बात रही भाई की। भाई साथियों, जो आदमी टीवी देखा है कई बार डर जे है वो, और डर भी सच्चा जावा है। इस टाइम क्यों रहा हॉस्पिटल में कई बार शमशान घाटे खबर दिखावा टीवी वाले, बस शमशान घाट में इतने कोरोना के लाश आएगी, इतनी कोरोना की लाश आएगी, लाइन लग रही है, फलाना दिख रहा कुछ नहीं। यू के है मान ले बासगाम है, बासगाम में 4 जोड़ है। क्या करो एक काम करो, 4 जोड़ों में 3 जोड़ बंद कर दो और सारा काम की मैं ऐसे 1 जोड़ में ले जाओ। उसमें दिखा 3 पे सारा काम में मैसे होगी। इसका मतलब यूं नहीं कि बास में तो मैस बदगी, बस बात के है बाकी जोड़ बंद करके 1 जोड़ में आके थोड़ा भीड़ होगी। दिल्ली में क्या करके है, जितने भी मर रहे कोई मर जो किसी बीमारी था कोरोना लिखा और पर्टिकुलर 4-5 जो शमशान घाट है उसमें लाश भेज जैन बूझ के, बाकी शमशान घाट में लाश भेजनी बंद कर दी थी। तो जैन बूझ को भीड़ दिखाई जावा, जैन बूझ को मीडिया दिखाया जावा। आप एक बात मानो, ये हिंदू क्यों मर रहा है ना, तो कड़ियां भी मुसलमान किसी भी कब्र में कड़ियां भीड़ मैच रही, ना ईसाइया कब्र में कड़ियां भीड़ मैच रही। यूं हिंदू है क्या कहता भीड़ मैच रही है, क्या समस्या है। तो भाई कुछ नहीं है, ये मीडिया द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है, सिर्फ अफवाह, इसका दूसरा कोई लेना देना बीमारी का नहीं है। आगे बात विकास भाई करेगा। भाई अरिया एक बीमारी मौसम बदलन तय हो गया है, कफ की बीमारी, कफ का ताप, बुखार। कई का यो भी बहम हो रहा है, बुखार होती है लाग जाए कदे हो। ए देखियो मेरे पाछन बैठा भाई दादू, बुखार होया था 2.5 लाख में पांडा छोड़ा हॉस्पिटल वाले ने। और मेरे भी बुखार होया था भाई, मेरा 550 रुपया मत है
550 रुपया मतलब 85 रुपये की दवाई खाई होगी, 500 की बच रही है और वह नू बचा रखे और कोई साथी होगा ना किसी ने। भाई दादू ने तो खाई थी अंग्रेजी 2.5 लाख की खानी पड़ी और मन ने खाई थी देसी, बुखार होए था सेम। और ये डॉक्टर साहब ने बताई थी भाई ने, डॉक्टर सिल्लू ने, डॉक्टर सुशील ने 85 रुपये की दवाई खाई होगी, 500 रुपये तो घर बची धरी है। वो उस लिए बचा रखी है कि किसी साथी का कोई इस प्रकार का वायरल का बुखार हो जाएगा तो उसने वह दवाई मैं दे दूंगा। तो किसी भी सूरत में आपने घबराना नहीं है, ना तो इस बीमारी तक घबराइयो और ना इस सरकार तक घबराइयो। दोनों की दोनों चीज नकली है जमा, बिल्कुल और नकली की बात है और नकली हैं। और भाई इस देश में मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में तय कानून वापसी की लड़ाई नहीं, तो इस देश में बचाना अब जिम्मेदारी होगी किसान की। इस देश की आजादी बचाने की लड़ाई होगी। यार बालक हमारे पढ़ सकते नहीं, ताले लगवा दिए स्कूलों गए, पहले अभी 3-4 महीने देख रहे होगे तमें हाल के था, केवल भय का भूत बैठा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। तो आप सब ने साथियों ने इन सभी चीजों का विरोध में खड़ा होना है और इस किसान आंदोलन को मजबूत रखना है। ऐतिहासिक आंदोलन है, आजादी की लड़ाई है। इस आजादी की लड़ाई में आप सभी साथियों ने अपनी अपनी भागीदारी देनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन क्लीन करो, स्वीप करो, कौन सा ऑपरेशन लियाइयो, बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं। पहले दिन तक एक के बात कह रहे हैं, चाहे तो हमारी लाश जाऊंगी, चाहे हमारी जीत हारत होगी, कानून वापस होंगे। इसके अलावा इस आंदोलन को खत्म करने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है। सभी साथी जिस साथी के गेहूं लेकड़ लें, गेहूं कड़वा भाई अपने अपने वोटरा ने संभालो। कोई कुंडली पाव है, कोई टिकरी पाव है, जहां भी हो अपना अपना योगदान सारे साथी दें। निश्चित तौर पर हम सरकार को हराएंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। जय किसान साथी। एक बार अक्सर लिख रहे थे